हेलो, कैसे बच्चे? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे? आई नीड सॉरी आई होप यू आर फाइन। माय यूट्यूब चैनल एनके एजुकेशन पावर पर आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, हम आपको कल बताए थे बाबू रे, सोना रे, सुगा रे कि ऊर्जा स्रोत के बारे में हम बताए थे कि ऊर्जा स्रोत मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला नवीकरणीय और अनवीकरणीय, दूसरा परंपरागत और गैर परंपरागत। ठीक है, हम बताए थे आपको कि कैसे हम याद रखेंगे। ठीक है, वही आपको चलो आगे कर सकता है। का मतलब एक नंबर जो छूट रहा है आपका पास होने में, मतलब फर्स्ट डिवीजन लाने में, वो आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, ये 2022 के लिए मैं आपके लिए इतना तैयारी कर रहा हूँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या दूं आपको ताकि आप लोग कुछ कर सकें। ठीक है, चलिए हम आपको चला कल बताए थे, चैप्टर है सुगारे ऊर्जा के स्रोत। कुछ ही है ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत चैप्टर है। ठीक है, कितना है? 5 चैप्टर, 5 चैप्टर ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, हम इसमें आपको बता दिए थे। अब परिभाषा लिखाना कि नवीकरणीय, पहले इसको समझेंगे, पहले कुछ करेंगे रे रौनक, समझेंगे इसको कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं। समझा? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, तभी आप गोणा में जाने से बचिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? तो वैसी ऊर्जा स्रोत, कैसी ऊर्जा स्रोत बोलना है, वैसी ऊर्जा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं हो सकती है। समझे? समझिए काजल, किसे फिर से समझिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? वैसी ऊर्जा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं हो सकती, अर्थात हम कह सकती है कि इसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः दोबारा उपयोग कर सकते हैं। समझे? समझे रे रौनक? फिर से नहीं समझे? फिर से समझ कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? तो वैसी ऊर्जा स्रोत, वैसी ऊर्जा स्रोत, कैसी ऊर्जा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं हो सकती है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकती है, अर्थात हम कह सकती है कि इसका एक बार उपयोग करने के बाद, एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग कर सकते हैं, दोबारा उपयोग कर सकते हैं। का बात? ठीक है ना? अब इसी को हम लिखना है, कैसे लिखेंगे? पहला है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? लिख के डाल देते हैं नवीकरणीय। तो सबसे पहले चला नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि वैसी ऊर्जा स्रोत, वैसी ऊर्जा स्रोत, वैसी ऊर्जा स्रोत जो कभी समाप्त, समाप्त या समाप्य नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, अर्थात हम कह सकती है, अर्थात हम कह सकती है कि, अर्थात उसे एक बार उपयोग करने के बाद या प्रथम बार उपयोग करने के बाद, उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। वही नरे सुगा
कर सकते हैं उसे उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। उसे नवीकरणीय के को लिखिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ऊर्जा स्रोत कहते हैं। समझिए तुरे काजल, फिर से समझ। नवीकरणीय क्या है? तो वैसी ऊर्जा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं हो सकती है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि उसका एक बार उपयोग हम जब कर लेंगे ना, फिर उसका हम दोबारा उपयोग करना चाहे तो कर सकते हैं। उसी को हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे में समझिए कौन है, एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या लीजिएगा? जैसे में लीजिए सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ETC मतलब इत्यादि। ये सब जो है ऊर्जा के स्रोत, इसको मतलब कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य कभी समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं? दोबारा उपयोग कर सकते हैं। इसे हम दोबारा क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। और जस्ट इसका उल्टा होता है क्या? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। कुछ अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कुछ रे का सोना कोची होए बताओ, एक और उल्टा कोची होए? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। यानी कह सकती है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उसे कहते हैं जो समाप्त हो सकती है, जो समाप्त होने योग्य है, एक बार उपयोग करने के बाद उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, उसे हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कुछ कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस। अगर कोई करता है तो मजबूरी में करता है, गारंटी देते हैं। अगर कोई दोबारा उपयोग करता है तो मजबूरी में करता है। कार्गो तेल देख ले, पेट्रोल देखा है, केरोसिन देखा है, ये सब ईंधन है और ऊर्जा के स्रोत भी है। समझे? बोलना रे फिर से। तो हम देखिए फिर से कहते हैं कि वैसी ऊर्जा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं हो सकती है, अर्थात उसे एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे बताते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से हमें क्या लाभ है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोगों को पढ़ना है बाबू रे, सुगा रे, धन रे, कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से हमें लाभ क्या? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से क्या लाभ? क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पॉइंट में लिख लीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से लाभ। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से कुछ है लाभ। क्या लाभ है इसके बारे में लिखेंगे। तो पहला है कि यह तब तक रहेगा, कौन? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत तब तक रहेगा जब तक पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता रहेगा। ठीक है। दूसरा, यह प्रकृति में मुक्त रूप से उपस्थित रहते हैं। ठीक है, यह प्रकृति में मुक्त रूप से उपस्थित रहते हैं। तीसरा, यह प्रदूषण मुक्त होते हैं।
ये है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से लाभ। ठीक है, अब आगे हम लोगों को पढ़ना है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? का लवली, तो वही के बारे में पढ़ना है। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोगों को पढ़ना है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं। कौन स्रोत? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ध्यान से समझेंगे राकेश कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं या क्या है, किसे कहते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो अभी हम बताए थे बाबू रे, सोना रे, सुगा रे, कि वैसा ऊर्जा स्रोत जो समाप्य हो। समाप्य मतलब कुछ समाप्त हो सके, इसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग न किया जाए, उसे हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। समझी रे? समझी? हाँ सही था, हाँ सही। देखा, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? तो वैसी ऊर्जा स्रोत जो समाप्य हो, अर्थात एक बार उपयोग करने के बाद एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जाता है, नहीं लाया जाता है, नहीं लाया जाता है, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। उसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, ऊर्जा स्रोत कहते हैं। फिर से समझे कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? तो वैसी ऊर्जा स्रोत जो समाप्य हो, यानी समाप्त हो सके, अर्थात एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जाता है, उसे हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। समझी रे नंदू? समझी तू? जैसे में मान लीजिए, जैसे में क्या एग्जाम्पल ले लीजिए, कोयला, लकड़ी, तेल, प्राकृतिक गैस इत्यादि। ठीक है नंदू? समझिए कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? कि जो समाप्त हो जाए, उसका पुनः उपयोग न कर सके, वही अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। जैसे कोयला, लकड़ी, तेल इत्यादि। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे हमें हानियां क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से हमें हानियां क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। समझी? ना समझ में तो बोड़ा में जाए, देरी ना है तोरा। ऐसे क्या कहते रहता है तुरे? क्या करता है? दिन भर क्या करता है? रात भर दिन भर रात भर गोगी आता है, ऐसे घड़ी ओंगी आता है, ओंगी पढ़ने के टाइम मारेंगे झाप ना। देख रहे छड़िया, देखो छड़िया, इसी छड़ी से मार के पिठास फाड़ देंगे तुम्हारा। मारेंगे तो थोबड़ा घुमा देंगे। पहचानता है कि नहीं तुम? यहाँ सोने है, सोना हुआ तो घरे सोना। रात भर भोगो करता है, इतनी घड़ी दिन आता है, मार के पिठास फाड़ देंगे। जहिया देखली, जहिया सुन लो, तो पिठास फाड़ देंगे, थोबड़ा घुमा देंगे। ध्यान रखिए, समझ जाए। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं इससे हानि क्या है। अब देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जान गए कि किसे कहते हैं। अब इससे हानि क्या है हमें? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से हानि देखिए कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से हानियां। ठीक है, पहला हानि है
पहला हानि है शुगर है कि इसका व्यापक उपयोग से इसका क्षय होते जा रहा है, क्षय होता जा रहा है। ठीक है। दूसरा, यह बहुत अधिक प्रदूषित होता है, बहुत अधिक प्रदूषित होता है, बहुत अधिक क्या होता है, प्रदूषित होता है। फिर से ना, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से हानि क्या है, इसका व्यापक उपयोग, यानी हम बहुत उपयोग अधिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्षय होते, मतलब खत्म होते जा रहा है। और दूसरा, ये बहुत अधिक प्रदूषण देता है, या बहुत अधिक कुछ होता है सोना प्रदूषित होता है। 2 3 4 की तरह याद होए के चाहिए, अंदर थोड़ा घुमा दे ना, 4 की तरह याद ना हो तो समझ लिया, मार के पिठास ना फाड़ लेते भैया तुम। क्या नंदू याद करती है, बात सही है, पढ़ने में बहुत ठीक है, लेकिन आपको भी ध्यान देना है। मतलब है नहीं कि आप पढ़ने में ठीक है तो आप छोड़ दीजिए, आप भी ध्यान दीजिए। का आपको याद करना चाहिए, ये ना कि हम पढ़ने में ठीक है तो हम छोड़ देंगे। साइकिल चलाना जानते हैं तो हैंडल छोड़ के चलाएंगे, तब पता लगे टायरा के नीचे 4 लाख रुपए पर हाथ फेरम, फिर तो काम खत्म हो जाए तो बड़ा में चल जाओ। आप अगर किसी चीज में बढ़िया है तो उसको और बेहतर बनाइए। ठीक है, अगर आप पढ़ने बढ़िया तो और मेहनत कीजिए ताकि और बढ़िया बने। नंदू ठीक है, लेकिन आप और अधिक मेहनत कीजिए ताकि हम आपको बहुत, मतलब कहते हैं ना कि आपको हम बहुत अधिक मानते हैं, मतलब पढ़ने में अच्छी है। ठीक है, ये 2 दूनी 4 की तरह याद रह के चाहिए, समझ ला। राकेश सारी दोनों के कही थी तू लोग के, आज मार के पिठास फाड़ दे। 2 दूनी 4 मतलब बिहान हो लगा तो मार, समझ लिया ना। हाँ, दोनों कही थी, सबके कही थी कि 2 दूनी 4 की तरह याद रह के चाहिए, ना याद रहा तो तू लोग समझिए। अब देखिए चलो, इसके आगे तो हानियां पढ़ लिया। अब एक आगे पढ़ना है हमको कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक है परंपरागत और दूसरा है गैर परंपरागत। ठीक है, ये दोनों वही बात है, जो नवीकरणीय है या अनवीकरणीय, दोनों वही बात है। परंपरागत बोले तो गैर, कुछ परंपरागत बोले तो अनवीकरणीय, नवीकरणीय। ठीक है, और गैर परंपरागत बोले तो नवीकरणीय। नहीं समझा तो समझा रे नंदू, समझी रे, फिर से समझ, नहीं समझी तो। परंपरागत अनवीकरणीय, गैर परंपरागत या नवीकरणीय, ध्यान से समझिएगा, बड़ी झोल है। तो इसको समझने के लिए हमें वो आपको बताती है बात, कभी नहीं भुलाएगी। देखिए, परंपरागत का मतलब का, परंपरागत कहे का मतलब का कि परंपरा यानी शुरू से अवैध है। परंपरागत का मतलब का शुरू से चलल अवैध है, वो अगर परंपरागत। तो अनवीकरणीय में क्या होगा, ये ना होगा जो शुरू से अवैध है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में क्या बताए थे कि जो शुरू से अवैध है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में क्या बताए थे कि हमने बनैली, नया बनैली, तो उसे गैर परंपरागत। ये जो परंपरागत शुरू से अवैध है, ओकरा हमने बनैली, गैर परंपरागत कहते। जेकरा हमने बनैली वो गैर परंपरागत, यानी हम कह सकती है कि अनवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत है वो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होती है, और जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होती है ना। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। बोल रे, तोरे पर ध्यान है नंदू, अंत भेज दब यहाँ से सिंधु, समझ लिया। तो गैर परंपरागत अनवीकरणीय, परंपरागत अनवीकरणीय, दोनों बातें के। परंपरागत कहने का मतलब का, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, ये परंपरागत है, परंपरा यानी शुरू से आ रही है। वैसे अनवीकरणीय होता था जो शुरू से आ रही है,
कुछ बदलाव नहीं ओकरा में। और जैसे ही बदल देंगे नवीकरणीय, जैसे ही बदल देंगे नवीकरणीय, तो नवीकरणीय यानी परंपरागत, बदल दिली तो गैर परंपरागत, यानी दोनों बातें के ना है। एकरो में भूतापीय ऊर्जा, इहो भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, एकरो में सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय में यानी नया कई लिखल, सूर्य से बना लिखल, तो ऐसे गैर परंपरागत, तो इहो में नया कई लिख, ये कौन ऊर्जा हो गई? गैर परंपरागत ऊर्जा। इसकी परिभाषा हम आपको कल अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है? तब तक मेरा वीडियो देखिए। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं। तब तक मेरा वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो बेल आइकन दबाना भूल गए तब बोड़ा में जाए देरी ना है तोरा, समझे? समझे कि नहीं समझे रे? हौसला बुलंद रखो, कदम अपने आप आगे बढ़ती है। नहीं, आप जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा आपको उतना ही फल मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है? आप लोग देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। बाय।